ऐसी कोई गुफा नहीं है जहाँ पर लोग बैठे और संजीवनी बूटी लेकर और परीक्षा में सफल हो। सेटिंग गेटिंग चल रहा है, आप कहें ध्यान दीजिए। जेई भी सेट है, कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो झूठा मिला जाएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अपने कमरे से निकल रहे थे तो सेंटर से नहीं निकलने दिया गया, कहा कि सब एक रूम में जाइए और उन्हें सुबह से लेकर शाम तक बंद करके रखा गया। इवन उनको लंच के लिए भी समय नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों को बंधक बनाया गया उस दिन और उस छात्रों के खिलाफ 16 छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। नमस्कार। और इस बार सुशील मंडल जो कि छात्र नेता हैं और इसी के साथ जेएसएससी के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जो कि लोग बोल रहे हैं धांधली वगैरह कौन सी, मतलब जैसे इतना बड़ा संस्था है। आइए इसे सबसे पहले दादा जोहार आपके चैनल्स में जितने भी व्यूअर्स हैं सबको जोहार, पूरे झारखंड वासियों को सुशील मंडल का जोहार। कल आप लोग जो कि यहाँ रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन किए थे जेएसएससी, और इतना बड़ा संस्था को आप लोग बोल रहे हैं सेटिंग बेटिंग और धांधली, हाँ इसी के बारे में तो क्या मामला है इसमें? देखिए, कल हमने जेएसएससी अध्यक्ष और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन दोनों का ही पुतला दहन किया, क्योंकि आप सबको विगत 5 से 6 दिन पहले पता चला होगा कि जेएसएससी नगर पालिका का जो परीक्षा था वो पूरी तरह पेपर लीक है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, वो आरोप अब सिद्ध हो चुका है। आरोप सिद्ध किस प्रकार हुआ है? सील्स जो है वो ब्रोकन मिला, सील्स जो कॉपीज़ के जो सील्स थे ब्रोकन था, ओएमआर सीट्स नहीं थे। उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे एब्सेंट थे उनके सीट्स पर कॉपी नहीं रखा गया था। तो इन सब तथ्यों से हम कह सकते हैं कि ये बात अब सिद्ध हो चुका है कि कम से कम जेएसएससी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो परीक्षा था जिसमें अकाउंटेंट का परीक्षा था, उस परीक्षा में पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग चल रहा है, आप कहें धांधली हो रही है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास जेएसएससी का जो जेई का परीक्षा हुआ था उसमें भी हम आरोप ही लगा रहे हैं। अभी सिद्ध नहीं हुआ तो हम आरोप ही लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि एक शिवा इन्फोटेक बोल के एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अगर और कहा गया, सबके मोबाइल में एक मैसेज आया कि शिवा इन्फोटेक में टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपको परीक्षा नहीं देने मिलेगा, आपका सेंटर चेंज कर दिया गया। अगर आपका टेक्निकल इश्यूज़ था तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो सॉल्व किया जा सकता था, ब्लैकलिस्ट तो नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं जेई भी सेट है, कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सेट है, कहीं ना कहीं आपका लैब टेक्नीशियन का जो परीक्षा हुआ उसमें भी रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर सीरियल वाइज से एक ही कमरे से 20 बच्चों का सिलेक्शन है, एक ही सेंटर से 50 बच्चों का सिलेक्शन है। ऐसी कोई गुफा नहीं है जहाँ पर लोग बैठे और संजीवनी बूटी लेकर और परीक्षा में सफल हो जाएँ। 200 सीटों में अगर 100 सीट अगर एक ही सेंटर से आ जाए तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं आरोप क्या, ये तो सिद्ध ही है। और जेएसएससी जेई सेट, जेएसएससी जेई, जेएसएससी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट, और इससे पहले जो परीक्षा हुई जेएसएससी लैब टेक्नीशियन का भी आप कहें तो धांधली ही कह सकते हैं। और अब जेएसएससी सीजीएल की बारी है, तो क्या झारखंड के छात्र सीजीएल को भी बिकने देने के लिए तैयार हैं? क्या झारखंड के छात्र चाहे भारत के विभिन्न जगह से भी, जब 60-40 की नीति है तो अलग अलग राज्य से भी लोग परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या पूरे भारत के लोग जैसे सीजीएल को भी बिकने देने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हम आपके व्यूअर्स को छोड़ते हैं, पूरे झारखंड वासियों को छोड़ते हैं, पूरे भारत वासियों को छोड़ते हैं। वो भी सुना है मिला छात्र पे 16 छात्र पे हाँ जो हाँ सही किया गया है। जेएसएससी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो परीक्षा था, सेंटर था आपका डीएवी अलकुसा। डीएवी अलकुसा में आपके जब पेपर ब्रोकन मिला, सील पेपर में ओएमआर सीट्स भी नहीं थे, तो छात्रों ने विरोध किया। तब जब उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि हम परीक्षा नहीं देंगे इस तरह में, आप डीओ साहब को बुलाइए, तो डीओ साहब पहुँचे। धनबाद के जो डीओ साहब है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भूतनाथ रजवाड़ जी, वो पहुंचकर कहते हैं कि जिसको परीक्षा देना है रहो और नहीं देना है तो जाओ। तो लोग जिन्हें परीक्षा नहीं देना था वो निकल गए, और निकलने के बाद जब वो अपने कमरे से निकल रहे थे तो सेंटर से नहीं निकलने दिया गया, कहा कि सब एक रूम में जाइए, और उन्हें सुबह से लेकर शाम तक बंद करके रखा गया। इवन उनको लंच के लिए भी समय नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों को बंधक बनाया गया उस दिन, और उन छात्रों के खिलाफ 16 छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। तो लोग परीक्षा देकर अपने भविष्य को उज्जवल करने जा रहे हैं कि अपने भविष्य को अंधकार में डालने जा रहे हैं। आज कहीं अगर ट्रक हादसा होता है, कहीं अगर आपका
पुल गिर जाता है। तो इन सब घटनाएं जो है, ये सब घटनाएं को हम चाहे तो आपका एक पीढ़ी ही बर्बाद होगा, किसी घर का एक सपूत जाता है तो एक पीढ़ी बर्बाद होता है। लेकिन अगर आप किसी घर के लड़के को अगर नौकरी से वंचित कर देते हैं तो आने वाली 2 से 3 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसका वो लड़का मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, उसके आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं पूरा खानदान डूब जाता है। और झारखंड के जितने भी छात्र हैं सब मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास या तो बीपीएल कोटा के लोग हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि झारखंडी छात्रों के साथ, निर्धन छात्रों के साथ, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनका तो सेटिंग गेटिंग चल ही रहा है, तो जिनके पास पैसा नहीं है, जो निर्धन छात्र हैं, वो उनका भविष्य, उनका परिवार का भविष्य, पूरे झारखंड का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। और सरकार भी तो बोले थे इस सब मामले में जो झूठा मिला जाएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, सरकार का कहना था कि आपका 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल तक का जेल, बस वो कहना था। उन्होंने एक कहें तो एडवर्टीज़मेंट के लिए एक पेपर भी निकाल दिया, कहीं ना कहीं एक बिल भी बना दिया, पर अगर इसका 1% भी अगर डर रहता तो उस कानून के बनने के बाद आज लोग सेटिंग पेपर में सेटिंग नहीं करते, आज छात्र इस तरह 16 छात्रों पर एफआईआर नहीं होता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी हैं, झारखंड में जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सबसे ये अनुरोध करता हूं कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो सब सीबीटी मोड पर हो, और विगत जितनी परीक्षाएं हुई है सब में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और आप लोग का मतलब आंदोलन अब कब और सुन कल, राजभवन हाँ, घेराव है? कल राजभवन का घेराव है रांची में। छात्रों लोग का आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? सब छात्रों को यही संदेश देंगे कि मानते हैं कि आप जेईई का परीक्षा नहीं दिए, मानते हैं कि आप सीजीएल का परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल चलिए, झारखंड के जितने भी छात्र हैं, चाहे भारत के जितने भी छात्र हैं, सब चलिए। छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई है। आज आपके साथ अगर गलत नहीं हुआ तो कल आपके साथ गलत हो सकता है। इसीलिए हर कोई, जितने भी छात्र हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर पहुँचे और इस आंदोलन को और मजबूत करने का प्रयास करें। धन्यवाद।